गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ हम कैफ़ी आज़मी जी की एक पोएम है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, वो आज सीखेंगे। तो कैफ़ी आज़मी जी ने जो ये कविता बनाई है वो कविता एक फिल्म में भी आती है। ये कविता कैफ़ी आज़मी जी ने गाई है। तो इसमें है ना पाठ प्रवेश, यानी कि जो हमारी कविता में पूरे क्या आता है। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोग तक जीवन की कामना करता है, यानी कि जिस किसी को ऐसा रोग हो गया है कि वो असाध्य है, वो मिटने वाला नहीं, तो भी वो जीवन की कामना मतलब जीने की इच्छा रखता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे झिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं जब औरों के जीवन पर उसकी आज़ादी पर आज़ाद बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। जो हमारी ये पोएम है, प्रस्तुत जो पाठ है, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों की हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धैर्य पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है, क्योंकि जिससे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। यहाँ जो हमें ये पोएम दी गई है, कर चले हम फिदा, हमारे चैप्टर का नाम है कर चले हम फिदा। जो ये कविता है एक फिल्म में भी गाई गई है। तो ये कर चले हम फिदा आपने सुनी ही है, सबने सुनी है। तो यहाँ पे एक सैनिक है जो युद्ध भूमि में देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने तक, मतलब कि अंत में उसकी क्या आशा है, क्या बोल के जाता है वो लास्ट में, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। यहाँ पे कर चले हम फिदा, फिदा यानी कि न्योछावर करना। एक सैनिक वो अपने भाव, यहाँ पे अपनी भावना क्या है वो बता रहा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तन यानी कि हमारा शरीर। ये सैनिक बोल रहा है कि मैं अपना ये शरीर यहाँ न्योछावर करने जा रहा हूँ। साथियों यानी कि हमें बोल रहे, हम देशवासियों को बता रहा है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि मैं तो ये देश की, ये राष्ट्र की, ये वतन की रक्षा के लिए आया था। अंत तक मैंने इसकी रक्षा की। अब ये मेरा वतन है, ये आपके हवाले में छोड़ के जा रहा हूँ। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। सांस थमती गई, नब्ज यानी कि नाड़ी। जो हमारी नाड़ी अब जमती गई, नाड़ी में जो खून है वो जमता गया है, वो लास्ट एंड वक्त आ गया है वो सैनिक का। तो सांस थमती जा रही है, नाड़ी में जो खून है वो जमता जा रहा है, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अंत तक उस सैनिक ने जो जिस तरह देश की सेवा की, उस तरह वो उसके बढ़ते कदम को रुकने नहीं दिया उन्होंने। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, मतलब मेरा सर भी कट गया तो मुझे कुछ गम नहीं, मेरे देश वतन के लिए, राष्ट्र के लिए एंड तक साथ दिया है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यानी कि मैंने हिमालय, मतलब कि जो हमारे देश का जो सर है वो झुकने नहीं दिया है। हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी झुकने नहीं दिया है। मरते मरते रहा बांकपन, बांकपन यानी कि साहसी, जो जवानी का उत्साह होता है वह। मरते मरते रहा बांकपन साथियों,
यानी कि मैं अभी मर भी रहा हूँ ना, तो मुझमें साहस है, जवानी का उत्साह है मुझ में। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी कि अब मैं मर भी रहा हूँ तो भी मैं साहसी हूँ, जवानी का मुझे उत्साह है। तो अब मैं जा रहा हूँ तो ये वतन तुम्हारे हवाले, यानी कि देश वाले लोगों के हवाले, देश के लोगों को बोल रहा है सैनिक कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि ये वतन अब तुमको दे के जा रहा हूँ। अब ये पंक्तियाँ है, जो प्रथम पंक्तियों का जो भावार्थ है वो आप कैसे लिखना है आपको। जो युद्ध भूमि में ये जो मैंने पंक्तियाँ बताई, उसके जो शब्दार्थ के अर्थ बताए, उसे हम कैसे लिखना है आपको, यानी कि कैसे उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, वो एक बार सुन ले आप। युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अन्य साथियों से कहता है कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। यानी कि हम अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि मैं तो अब जा रहा हूँ, हम तो अब जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करना। हमारी सांसें अब रुकने लगी है, यहाँ बताया कि सांस थमती गई, यानी कि हमारी सांसें अब रुकने लगी है। ठंड के कारण नाड़ी भी जमने लगी है, नब्ज यानी कि नाड़ी जमने लगी है, फिर भी हमने अपने कदम को आगे बढ़ने से नहीं रोका, यानी कि फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यानी कि वो सैनिक लास्ट वक्त तक अपने कदम को आगे बढ़ने से नहीं रोका। शत्रु से लड़ते लड़ते सिर कट जाने पर भी जरा दुख नहीं किया, बल्कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी झुकने नहीं दिया। हिमालय अर्थात देश के मान सम्मान, यानी कि हमारा जो देश है उसकी सेवा सैनिक कर रहे हैं, तो हमारे देश का मान सम्मान रखना में ज़रूरी है हर एक देशवासियों को। और सैनिक को ये सैनिक बता रहा है कि मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी मैंने, और मरते मरते समय हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा है। अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और साहस से शत्रुओं का सामना किया। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं। मरते मरते ये बाकपन, यानी कि जो हमारा साहस है वो हम शत्रुओं से सामना किया मैंने, और ये सौंप रहे हैं तुम्हें, अर्थात देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में ही देते हैं, अतः इसकी रक्षा करना। यानी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, तो अब आप इसकी रक्षा करना। तो यहाँ पे जो वीर रस का प्रतिपादन किया है, क्योंकि ये सैनिक वीर कहलाते हैं, तो ये पहली पंक्तियों में यहाँ ऐसे बताया गया है। अब यहाँ पे हमें जो दूसरी पंक्तियाँ मिली है उसमें हमने कवि ने क्या बताया देखें। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम है बहुत मगर, जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये पंक्तियों हम पहले देख ले, शब्दार्थ में क्या है कि देखो, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। रुत यानी कि ऋतु, जान देने की रुत बार बार नहीं आती, ये ऋतु बार बार आती नहीं। हुस्न और इश्क, हुस्न यानी कि जो सुंदरता है, सौंदर्य है हमारा, और इश्क इस यानी कि प्रेम, दोनों को रुस्वा करे, रुस्वा यानी कि बदनाम करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। खून यानी कि रक्त, खून जो हमारी शरीर में जो बह रहा है वो खून की बात है, खून यानी कि रक्त, खून। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, धरती को दुल्हन का रूप दिया गया है। हरी हरी धरती है, हरियाली है, तो दुल्हन का रूप, दुल्हन की तरह सजी हुई दिखती है सैनिक को। अब ये धरती अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पे जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, यहाँ पे सैनिक बता रहा है
कि युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक और अन्य सैनिकों से कहता है कि जीवित रहने के तो हमें अनेक अवसर है। जैसे पाठ प्रवेश में लेखक ने बताया कि कोई असाध्य रोग हो जाता है तब भी कोई किसी को मरने की इच्छा नहीं होती, वैसे वो सैनिक बता रहा है। इतना करुणजनक ये सेंटेंस बनाया यहाँ पे कि युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिकों को ये सैनिक बता रहा है कि जीवित रहने के तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं, परंतु देश की रक्षा में मर मिटने के अवसर बार बार नहीं मिलते। जिंदा रहने के मौसम यानी कि हमें जीवित रहने के मौसम तो अवसर अनेक बार मिल जाते हैं। जान देने की रुत यानी कि देश के लिए जान देने की रुत तो यानी कि अवसर बार बार हमें मिलता नहीं है। जवानी की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम, होश, इश्क, रुस्वा, सौंदर्य, प्रेम और जोश चरमोत्कर्ष पर होता है। यानी कि जवानी में क्या होता है, होश यानी कि सुंदरता भी होती है, इश्क भी, प्रेम भी होता है, तो वो होता है वो चरमोत्कर्ष पर होता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाए ना, जब जवान होते हैं हम, तब ये देश की रक्षा के लिए जो हमारा खून नहीं बहाए ना, तो वह जवानी व्यर्थ है। यहाँ पे क्या बताया है सैनिक ने, वो जवानी जो खूमे ना आती नहीं, यानी कि उस जवानी में जब हमें देश की रक्षा नहीं की, उस देश की रक्षा नहीं की, तो हमारे देश के लिए खून नहीं बहाए ना, तो वो हमारी जवानी व्यर्थ है। और युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। और जो सैनिक सुन रहे हैं ना, वो उनसे सैनिक क्या बता के जाता है कि जो हम जवानी में है ना, जवानी में देश की रक्षा कर, और जवानी में देश के लिए मर मिटने वाला हर एक कोई इंसान नहीं होता, तो देश की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। आज हमारे लिए धरती ही दुल्हन है, यानी कि ये धरती हमारे लिए दुल्हन बनी है साथियों, तो हमें उसकी रक्षा में अपना सर्वस्व यानी कि पूरा जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए। अब यह देश मैं तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़ना, आगे चलो तुम। तो ये खूब कहा है सैनिक ने कि ये जवानी है, तो युवान होते हैं जब, तब ये युवान को क्या करना चाहिए कि युवानी में ही हमें देश की खरी रक्षा करनी चाहिए और आगे ही बढ़ना चाहिए। जैसे मैं आगे बढ़ा उसी तरह आप लोग भी आगे ही बढ़ना। आज हमारे लिए धरती क्या बन गई, दुल्हन बन गई है, और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी कि हमें अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर देना चाहिए। तो इसके लिए रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए आपको मैं ये धरती अपने हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप इसकी रक्षा करना। अब आगे की पंक्तियों में बताते हैं कवि हमें, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी इस पंक्तियों में कवि यहाँ में क्या बता रहे हैं कि राह यानी कि रास्ता, रास्ता, कुर्बानी देना यानी कि बलिदान देना। जो ये सैनिक हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं वह बलिदान, देश के लिए मर मिटना वो बलिदान। राह यानी कि रास्ता, कुर्बानी यानी कि बलिदान। वीरान, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान यानी कि सुनसान हो, न वीरान हो, वीरान यानी कि सुनसान। काफिला, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह जो जा रहा है वह। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह यानी कि जीत का जो जश्न मनाते हैं वह, तो वो जश्न यानी कि उत्सव के लिए जो तैयार होते हैं वह। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। सर पे कफन बांधना यानी कि मृत्यु के लिए, बलिदान के लिए तैयार होना। हम अपने मन से तैयार हो गए कफन बांध के, तभी हम देश के लिए कुछ कर सकेंगे, इसके बाद कुछ न कर सकेंगे। देखो यहाँ पे राह यानी कि रास्ता, कुर्बानी यानी कि
बलिदान, वीरान यानी कि सुनसान, काफिला यानी कि यात्रियों का समूह, फतह, फतह यानी कि जीत, जश्न यानी कि जो उत्सव के लिए तैयार होते वह, सर पे कफन बांधना यानी कि मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार होना। तो इन पंक्तियों में हमें कवि बताते हैं कि बलिदान सैनिक अन्य सैनिकों साथियों को कहता है, यानी कि जो ये बलिदान देने जा रहा है वही सैनिक अपने साथियों से क्या बात कर रहा है कि हे मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिक नए नए जत्थे तैयार होते रहते हैं, उन्हें बलिदान के लिए सहर्ष आगे ही बढ़ाते रहना। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। एक बार हमने ये उत्सव मना लिया तो ये अगला उत्सव विजय का ही रहेगा। तो यहाँ बलिदान के लिए तैयार रहो। कवि का कहने का आशय यह है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। आज जिंदगी खून आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है, पर क्या है इसका यह आशय है कि संघर्षशील नवयुवक, हमारे जैसे नवयुवकों, युवानों उत्साहपूर्वक बलिदान देने के लिए तैयार है। मेरे साथियों, ये सैनिक अपने साथियों से बता रहा है कि मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने के लिए ये अवसर आ गया है, तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। और हम तो बलिदान करके दुनिया से यहाँ से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, ये आपके हवाले छोड़कर जा रहे हैं और आप अपने सर पे कफन बांध लो, यानी कि मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार ही रहना आप, क्योंकि हम ये जो जश्न मना के जाते हैं वो वैसे उत्सव विजय का ही होगा जो आएगा वो। तो ये सैनिकों को ऐसा बोल के ये सैनिक अपना बलिदान देते जा रहा है। अब ये नेक्स्ट जो लास्ट पंक्ति है उसमें हमें कवि क्या बताते हैं, खींच दो अपने खूह से ज़मीं पर लकीर, खींच दो अपने खूह से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितनी खूब बात कही है। एक रावण, राम, सीता और लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए यहाँ रामायण की बात बता दी कि जैसे खींच दो अपने खूह से ज़मीं पर लकीर, यानी कि जब लक्ष्मण राम मैया को बचाने गया था तब ये लकीर खींच के गया था सीता मैया की, वो रहती थी उनकी कुटिया के आगे। तो इस तरफ आने न पाए रावण कोई, यानी कि रावण जैसे कोई सीता माता को उठाने ना पाए, ऐसी जो लकीर खींच के गया था लक्ष्मण, तो सीता का दामन कोई छू न पाए, यानी कि राम भी तुम हो, अभी तो लक्ष्मण भी तुम हो। ये सैनिक अपने सैनिकों को बता के जा रहा है कि अब सीता की जो रक्षा करने के लिए राम भी तुम बनने वाले हो और लक्ष्मण भी तुम बनने वाले हो। तो यहाँ पे रामायण का उदाहरण देते हुए ये सैनिक अपने सैनिकों को क्या बता रहा है कि देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए ये वाक्य कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच लो कि कोई रावण, यानी कि कोई दूसरे देश का रावण हमारे देश तक पहुंच न पाए, और अर्थात दुश्मन इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत न कर सके। जैसे रावण ने लक्ष्मण रेखा पार करके सीता को उठा लिया था, वैसी लक्ष्मण रेखा तुम खींच लो ताकि कोई दुश्मन हमारे इस धरती पे कोई पार न कर सके और हिम्मत न कर सके हमारी इस धरती को छूने की। अर्थात ऐसा भय दुश्मन के मन में ऐसा भय भर दो कि जैसे लक्ष्मण रेखा रावण ने खींच दी थी, वो रावण अंदर ही नहीं जा पा रहा था, फिर उन्होंने सीता को बाहर बुला दिया था, तो वैसे ही लक्ष्मण रेखा तुम हमारे देश के लिए बना देना। हे सैनिकों, हमारे देश की सीमा में कदम रखने की कोई सोच भी न सके, तो ऐसे तुम लक्ष्मण रेखा बना लो तो कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत भी न करे। तो अब मैं ये हमारे देश की जो
धरती है वो आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। हे सैनिक, तुम इनकी रक्षा करना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े हमारे धरती की तरह, तो उसे तुरंत काट डालो। ये सैनिक सैनिकों को बोल के जा रहा है, युवाओं को बोल के जा रहा है। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह कोई भी ठेस लगनी नहीं चाहिए, ये बता रहा है। जैसे सीता माता का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हमारी जो भारत माता है, जो जिस प्रकार सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया ना, जिस सीता को उठा लेके गए थे तो सारी लंका का नाश कर दिया, उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्ष्मण की भांति अपने शत्रु का नाश करना है, भारत माता को सुरक्षित करना है। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो। तुम ही भारत के रक्षक हो और रखवाले भी तुम ही हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, तो इसकी तुम रक्षा करना। तो यहाँ पे कर चले हम फिदा, जो टाइटल है, जो शीर्षक दिया है कवि ने हमारे काव्य का, वो एकदम सही ही लगाया है। वैसी ही कविता बनाई है कि एक सैनिक बलिदान देते वक्त अपने साथियों से, अपने देशवासियों से, यानी कि वो सैनिकों को नहीं, पूरे देशवासियों को ये संदेश दे के जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैंने तो सर कटवा लिया है, अपने बलिदान दे दिया है अपनी भारत माता के लिए, पर आपको ये आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ इस धरती को, इस भारत माता को। तो आप इसे कोई ठेस न पहुँचे, कोई उसको आँच न आए, उसकी रक्षा करना। ये बात बताते हैं इस कविता में। पूरी चार पंक्तियों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। खू यानी कि रक्त, लास्ट जो है ज़मीन यानी धरती, लकीर यानी कि जो रेखा खींच के गया, उसकी बात बताई है। रावण यानी कि शत्रु, जो रावण यहाँ शत्रु की बात बताई है, तो सारे शत्रुओं की यहाँ बात है कि कोई भी शत्रु हमारे देश को आंख उठाकर देख नहीं सकता, तो कर चले हम फिदा। तो ये पोएम यानी कि कविता में कवि ने बहुत खूब अच्छी तरह से युवान अपनी बलिदान देते वक्त क्या देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए सैनिकों को या देशवासियों को क्या बोल के जाता है, वो सीख हमने यहाँ पे समझाया है पूरा। थैंक्स।